तो अरे यार तुम बात आज लेक्चर रिकॉर्ड करने ही दोगे। बाइक से ही जाएंगे और कैसे जाएंगे? नहीं बाइक से नहीं आएंगे। अरे हाँ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ पॉइंट्स लिखो। इट हैज़ नो शेप एंड साइज, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, it flows due to its own weight, it flows due to its own weight। अब लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में आप लोगों को रिलेशन पता ही होगा, बहुत बार न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ जाती है। क्या होता है 1 लीटर इक्वल्स टू, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻³ मीटर क्यूब। इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे डेंसिटी आपको पता है, बस हम थोड़ा सा टर्म्स को रिवाइज कर रहे हैं। डेंसिटी क्या होगा आपका? रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख दो। यूनिट आपको पता है केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर के लिए डेंसिटी आप याद रखा करो, वाटर के लिए डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। फिर आगे जाके थोड़ी सी बात हम कर सकते हैं, और जैसे हम बोले रिलेटिव डेंसिटी, तो किसी की भी डेंसिटी को यदि हम वाटर की रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो डेट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, वो भी कितने पर? एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर आपको पता है क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केजी पर मीटर स्क्वायर। सही है? कुछ बोले नहीं ना आप लोग। और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली गिवन होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जनरली हम 10⁵ भी ले लेते हैं कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, क्योंकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कोई भी आपका कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंटेनर, सॉरी लिक्विड एट द बेस ऑफ द कंटेनर? तो हम रो जी है। एक्चुअली ये है क्या, मतलब वो प्रेशर आया कैसे? क्योंकि आपका जो कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है उसका कुछ वेट होगा। जब वो वेट होगा तो ऑब्वियस सी बात, वो बेस पर क्या कर लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का एक आपका रिएक्शन लगेगा, एंड डेट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन वो टोटल प्रेशर नहीं है, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट द बेस। तो हम मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर हो गया, कंटेनर में h हाइट तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी को हम रो मान लेते हैं। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड? लिक्विड का वेट क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी। मास क्या होता है आपका? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों होगा? कोई दिक्कत? अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? हम मान लेते हैं कि बेस का जो एरिया है वो A है, तो क्या हम वॉल्यूम को A इंटू H लिख सकते हैं?
अब फोर्स क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, वेट है, वेट की वजह से आपका रिएक्शन रहेगा, तो रिएक्शन को हम एन मान लेते हैं, तो एन अपॉन ए, तो रो एच जी अपॉन ए, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द बेस ऑफ कंटेनर, रो जी एच। सबसे पहले हम बात करें तो प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक। क्या मतलब हुआ आइसोट्रॉपिक का, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी केटीजी पढ़ रहे थे हम लोग, तब भी मैंने एक टर्म यूज किया था आइसोट्रॉपिक। यार ध्यान से नहीं सुनते हो, फिर तो फालतू की नौटंकी करते रहते हो। हाँ बता बेटा हर्ष, तो फिर मुंह छुपा लिए तुम। क्या होता है आइसोट्रॉपिक का मतलब, किसे याद है? टेम्परेचर से रिलेटेड है क्या? काय का टेम्परेचर से रिलेटेड बेटा? आइसो मीन्स सेम, यदि सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होती है किसी को तो हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक है। केटीजी में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ये हम ये मान लेते हैं कि जो गैसेस का मोशन है, मतलब मीडियम इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मीडियम की प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में क्या है, एक जैसी है, ये मान के चले थे हम, अजम्पशंस ऑफ, सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। लिखो पहला, प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक, प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक, प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक, इसमें लिख लो क्योंकि आप लोग भूल जाते हो डैश करके। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट एट अ पॉइंट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट अ पॉइंट is same in all directions, is same in all directions, अब नेक्स्ट, जैसे कि आपका डिफरेंट शेप के कंटेनर्स हैं, ये कुछ ऐसे मान लेते हैं, इनमें इफ सेम हाइट तक हम लिक्विड को फिल करें, यदि दोनों में एच हाइट तक लिक्विड फिल्ड है, तो ये बताओ जो बेस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट अ पॉइंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अ पॉइंट on the vertical depth depends on the vertical depth of the point, at a point depends on the vertical depth of the point and density of liquid. यहाँ पर ये बताओ, यदि हम दोनों के बेस पे बात करें, यहाँ पर बॉटम पे, तो कितना प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, इट विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच, यही तो होगा। यहाँ कहीं बीच में सेम लेवल पे आ जाए तो भी सेम। अब नेक्स्ट बात हम समझते हैं, जैसे कि सपोज कोई कंटेनर है, इसमें दो लिक्विड्स फिल्ड है, एक रो वन डेंसिटी एक रो टू डेंसिटी, ये H1 है हमारा और ये H2 है। तो व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम, इट विल बी P नॉट प्लस रो वन जी H1 प्लस रो टू जी H2। नोट कर लो, कौन सी रिंग टोन है बेटा ये? सॉन्ग है उसकी बीट्स है, किसकी? एक्सक्यूज सॉन्ग की बीट्स है, तुम्हें बहुत पता है। किसी ने पूछा था एक्सक्लूसिव सॉन्ग क्या होते हैं, अलग से बनाई गई तुम्हारे लिए? अच्छा एक्सक्लूसिव, हम थोड़ी एक्सक्लूसिव तो हमें नहीं आती है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ लिक्विड एट रेस्ट, फॉर अ लिक्विड एट रेस्ट,
फॉर अ लिक्विड एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वर्टिकल एक्सीलरेशन, comma, the pressure at different points on same horizontal level within liquid remains same. Next point, fluid in equilibrium exert pressure at right angles to the surface of contact. क्या खुशफुसा लिए भाई? खुसरो रखिए तुम तो, अमीर खुसरो। जानते हो अमीर खुसरो कौन था? हर्ष, अमीर खुसरो कौन था? तो वो खुसरो जो अमीर था। क्या क्रिकेटर? मान लेते हैं कोई लिक्विड है, उसमें h डेप्थ तक कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है। हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, लिक्विड का ही एलिमेंट, जिसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन a है, जिसकी विड्थ dy है। अब इस एलिमेंट के दो सरफेस हो गए, एक सरफेस ऊपर है, एक आपका नीचे। तो ऊपर वाले सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो नीचे वाला सरफेस है इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। हम और बोले तो ऊपर वाले जो आपका फेस है उस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे वाले पर फोर्स किधर लग रहा होगा आपका? अपवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू लिक्विड। क्योंकि ये लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में है, तो ये एलिमेंट भी जो हमने इमेजिन किया ये भी क्या होगा आपका? इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस पर जो नेट फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? वेट को। तो नेट फोर्स है वो किसको बैलेंस करेगा? वेट को। तो हम बात करें सबसे पहले कि फोर्स एट द टॉप सरफेस, फोर्स कहाँ निकालना हमें? टॉप सरफेस पे। तो बताओ टॉप सरफेस पे फोर्स कितना हो जाएगा हर्ष? मान लेते प्रेशर यहाँ पर P है, हम तो वेरिएशन ही निकालना चाहते हैं, तो प्रेशर कितना हो गया? P। तो ये क्या हो गया? P इंटू ए। बॉटम सरफेस पे हम फोर्स निकालें तो इट कैन बी रिटन एज P प्लस dP इंटू ए। भाई जब आप पहले यहाँ पर थे, यहाँ से आप यहाँ आते हैं तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें वर्टिकल डायरेक्शन में? dy। तो मान लेते प्रेशर हमारा कितने से चेंज हो गया? dP से, स्मॉल अमाउंट से प्रेशर चेंज हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर P था, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा हमारा? P प्लस dP। तो यहाँ पर प्रेशर में कितना डिफरेंस आ गया? dP। तो यहाँ P इंटू ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर P प्लस dP इंटू ए। ये जो नेट यहाँ पर फोर्स होगा ये क्या करेगा? वेट को बैलेंस करेगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट। नेट फोर्स क्या हो गया? P प्लस dP इंटू ए माइनस P इंटू ए। वेट क्या होता है हमारा? M इंटू जी। M को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो रो हो गई, वॉल्यूम उसकी हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू dy इंटू जी।
ये बात क्लियर। अब यहाँ से P इंटू ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा dP इंटू ए इज इक्वल टू रो ए डी वाई इंटू जी। तो dP इज इक्वल टू रो जी डी वाई। इसे प्रॉपर लिमिट के साथ हम इंटीग्रेट कर दें। जब y की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 थी, टॉप सरफेस पे y कितना हो गया 0, डेप्थ पे जाके कितना हो गया h। तो जब 0 था तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, डेट इज इक्वल्स टू P नॉट। यहाँ पर प्रेशर, अरे रिकॉर्ड नहीं हो रहा भाई, इधर उधर कहाँ कैमरा जाएगा। तो वो तो कैमरा भी तो मुड़ सकता है ना, तुम कहाँ जाओगे। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि मुंह छुपाना पड़े, बताओ। तो ठीक है बेटा, ये बात तो क्लियर होगी आपकी। जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ आपका वेरी कर रहा है, कैसे, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। अच्छा, हम बोल सकते हैं P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब डेप्थ जैसे इंक्रीज होते जाएगी तो प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। P हमारा टोटल प्रेशर हो गया, P नॉट क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, गॉस प्रेशर। P माइनस पी नॉट को हम क्या बोलते हैं, गॉस प्रेशर। मतलब ये क्या है बेटा कि यदि डेप्थ के साथ ये प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है और हाइट के साथ ये प्रेशर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। हाइट के साथ प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब आप कहीं यहाँ पर हैं किसी पॉइंट पर और इसके बाद ऊपर की तरफ आप जाते हैं किसी पॉइंट की तरफ, तो प्रेशर हाइट के साथ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और डेप्थ के साथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये जो प्रेशर है इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस लीनियरली विद द हाइट और डेप्थ। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो हम यदि डेप्थ के साथ लिखना चाहें तो डेप्थ के साथ इसका वेरिएशन क्या हो जाएगा, dP अपॉन dy इज इक्वल्स टू रो इंटू जी। डेप्थ के साथ ऐसी तो वेरी कर रहा है, और हाइट के साथ क्या हो जाएगा, dP अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस रो इंटू जी। ये बात क्लियर है। तो लिखो प्रेशर इंक्रीजेज लीनियरली विथ डेप्थ, और ये लिख देना, और प्रेशर डिक्रीजेज लीनियरली विथ हाइट, और ये पॉइंट लिख देना। यहाँ लिक्विड हमारा H1 तक फिल्ड है, यहाँ पर ये H2 मान लिया, ये H2 मान ली, और ये यहाँ पर H1। ये लिम्स हैं, ये क्या हो गई हमारी H2 है। हमें ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर हम किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप इस एंड से जाए या फिर इस एंड से जाए। देखो बात समझना, हम बिना सॉल्व करे सीधे ऐसे जाते जाएंगे। यहाँ पर प्रेशर कितना है हमारा, P नॉट। यहाँ पर गए तो रो जी H1, यहाँ पर भी कितना, रो जी H1, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। यहाँ हमारा कितना है, P नॉट। डेप्थ के साथ इस पॉइंट पे कितना हो गया, P नॉट प्लस रो जी H1, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी क्या हो गया यहाँ पर, P नॉट प्लस रो जी H1। इस पॉइंट पर कितना हो गया, P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2। तो मतलब ए पॉइंट पर नेट प्रेशर कितना हो गया, P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2। यहाँ से आते हम, बात वही थी, इन दोनों पे क्या होता, सेम होता। नोट कर लो। तो इसमें देखो आप, कंटेनर में दो इमिसिबल लिक्विड है, दोनों L लेंथ तक फिल्ड है, दोनों लिम्स में। डेंसिटी इसकी रो है, ये L, इसकी डेंसिटी 2 रो है। ये एक वाल्व लगा हुआ है, ये क्या है, एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को जैसे ही आप खींचेंगे तो क्या होगा, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को हम बोलें कि धक्का देगा। इसकी डेंसिटी 2 रो है, तो ये क्या करेगा, इस वाले लिक्विड को इस तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। तो यही हमें पूछना है। अच्छा, फिर इक्विलिब्रियम में तो आ ही जाने हैं वो, तो ये कितने से, मतलब इस लिम्ब में हम मान सकते हैं कि कितने से आपका नीचे आया, या फिर इसमें कितने से ऊपर गया, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो हम मान लेते हैं ये x से नीचे आया, ये x क्योंकि लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो x से यदि नीचे आ गया यहाँ पर, तो मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, ये x से ऐसे चला जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, इसकी लेंथ कितनी हो गई, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई। बॉटम पर यदि हम 2 पॉइंट्स A और B ले लें तो इन पर सेम लेवल पे क्या होगा, प्रेशर विल बी। तो प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B।
ए पे प्रेशर बताओ कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एल प्लस एक्स। बी पॉइंट पे प्रेशर देखो कितना होगा, पी नॉट प्लस 2 रो जी एल माइनस एक्स। रो जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू 3x और x इक्वल्स टू, क्या नहीं समझे?